खर्चीली बहू मीना की शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। मीना दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही खर्चीली थी। शादी के बाद ससुराल में भी उसके फिजूल के खर्चे नहीं बंद हुए। वह आए दिन कुछ ना कुछ खरीद कर पैसे बर्बाद करते थे। मीना की अलमारी में कपड़े, गहने एवं साज सज्जा के सामान से भरी पड़ी थी, फिर भी वह नई नई चीजें खरीदती रहते थे। उसका पति और उसकी सास उसे बहुत समझाते थे, लेकिन एक ना सुनती, उल्टा उन पर ही गुस्सा करते थे। तभी उसका पति सुमित बोला, तुम्हारे पास तो इतनी चूड़ियां हैं, फिर क्यों खरीद लाई? तभी सास बोली, पैसे खर्च करने की जगह तुम बचत करोगी तो बुरे वक्त में तुम्हारे ही काम आएंगे। मीना बोली, मैं कुछ भी करूं, आप दोनों को तो उसमें बुरा ही दिखता है। मीना के फिजूल खर्चे की वजह से घर में बिल्कुल बचत नहीं हो पाती थी। सुमित और उसकी माँ इस वजह से तंगी में जीने के लिए मजबूर थे। सास बोली, बहू ने इस महीने के सारे पैसे खर्च कर दिए। एक दिन मीना की पड़ोसी शीला उससे मिलने आई और अपनी महंगी साड़ी का दिखावा किया। बोली, बहुत महंगी सिल्क की साड़ी है, यहाँ नहीं मिलती, मैं तो दूसरे शहर से लेकर आई हूँ। मीना मन ही मन सोचती है कि शीला को क्या लगता है, वह बस इतनी महंगी साड़ी पहन सकती है, इससे भी महंगी साड़ी पहनकर शीला को दिखाऊंगी। मीना अब दिन रात एक नई एवं महंगी साड़ी को पहनने के लिए सोचने लगी। कुछ दिन बाद सुमित मीना को कुछ रुपए संभाल कर रखने के लिए दिया और बोला, मीना यह पैसे हमें कुछ दिन के बाद देने हैं, तब तक तुम इसे अलमारी में संभाल कर रख देना। इतने सारे पैसे देख मीना खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि इतने सारे पैसे, इस पैसे से हम साड़ी खरीद लेते हैं, पैसे हम अगले महीने की कमाई में से लौटा देंगे। मीना पैसे लेकर साड़ी की दुकान पर चली गई और एक सुंदर व महंगी साड़ी खरीदकर घर लौट आई। उसने अपनी सास को वह साड़ी दिखाई। तभी सास बोली, बहू तुम्हारे पास तो इतनी महंगी कई साड़ी हैं, क्या जरूरत थी? मीना गुस्से में बोली, माँ जी, आपको तो मेरा एक भी बात अच्छा नहीं लगता। गुस्से में मीना अपने कमरे में चली गई। तभी कमरे से मीना की चिल्लाने की आवाज आई। सासू माँ अंदर गई तो देखी मीना जमीन पर गिरी पड़ी है और चिल्ला रही है, हाय मेरा पैर टूट गया। सुमित और उसकी माँ बहू की हालत देखकर परेशान हो गए। सुमित बोला, तुम चिंता मत करो मीना, जो पैसे अलमारी में रखे हैं उससे तुम्हारे पैर का इलाज हो जाएगा। मीना का पैर टूट गया था, यह सुनकर मीना और जोर से रोने लगी, जिससे सुमित और उसकी माँ हैरान हो गए। मीना रोते हुए बोली, उन पैसों से मैंने साड़ी खरीद ली, अब मेरा इलाज कैसे होगा? मीना और सुमित को दुखी देख सुमित की माँ उदास हो गई, लेकिन उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला। सुमित, ये मेरे सोने के कंगन बेचकर पैसे ले आओ और बहू के पैर का इलाज करा लो। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन बहू का पैर वक्त पर ठीक नहीं होगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। अपनी सास की बात सुन मीना को बहुत पछतावा हुआ और उसने वादा किया कि बिना सोचे समझे कभी खर्च नहीं करेंगे। तभी उसकी सास आ जाती हैं और मीना को समझाती हैं, कहती हैं कि बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे जमा करके रखना चाहिए। बाहरी दिखावे और प्रतिस्पर्धा में ना पड़कर हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जरूरत है, और पैसों की बचत करना चाहिए, क्योंकि बचत भी कमाई ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट ऑप्शन दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।